केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उन 6 विधेयकों को पास कराने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं, जिन्हें पिछले सत्र के बाद जारी किए गए अध्यादेश की जगह अधिनियम में तब्दील कराना है। इस दिशा में सोमवार को सरकार को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब उसने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 को पारित करा लिया। There is a process for acquisition of the citizenship as well as right for application for the OCI card holder, and there is a provision for disqualification also. Now, any foreigner spouse, any foreigner who is married to an Indian who is an OCI card holder will cease to be OCI card holder if the principal person is disqualified or he voluntarily renounces himself to be OCI card holder. इस विधेयक के माध्यम से नागरिकता कानून में प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण को उदार बनाने की व्यवस्था है। विधेयक में पीआईओ और ओसीआई कार्ड को एक साथ मिला देने की बात कही गई है। ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल के विदेश दौरों पर भारतीय समुदाय के लोगों से दोनों योजनाओं का विलय करने के संबंध में किए गए वादे को पूरा करेगा। सरकार ने इस संबंध में कुछ समय पहले अध्यादेश जारी किया था। सरकार की ओर से कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को ही कोयला खान विशेष प्रावधान विधेयक 2015 भी लोकसभा में पेश किया। गोयल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के कुछ कोयला ब्लॉक्स का आवंटन रद्द करने के आदेश के मद्देनजर सरकार को अध्यादेश लाने पर मजबूर होना पड़ा। When the Honorable Supreme Court struck down the allocation of 204 coal blocks, several of them, around 42 of them, were already producing or ready to produce. This government had the Hobson choice of letting them stop operation after 31st March. Yeah. Thousands of people would have been jobless, some of them in his state also. There would have been a severe coal shortage, and therefore to make sure adequate coal, adequate power at affordable price is available to all the states. Therefore it was necessary to allocate them based on a defined criteria. हालांकि कुछ दलों ने विधेयक का ये कहते हुए विरोध किया कि सरकार ने राज्यों को विश्वास में नहीं लिया है। सरकार की ओर से सोमवार को मोटर यान संशोधन अध्यादेश भी लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक के जरिए दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर ई रिक्शा चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। सुरक्षा कारणों से दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष जुलाई में ई रिक्शा या बैटरी चालित 3 पहिए वाले रिक्शे पर रोक लगा दी थी। ई रिक्शा को नियमित करने का एक विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन ये राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। इसके बाद सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा था। इसके अलावा सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को वर्तमान 50 से बढ़ाकर 58 करने से संबंधित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2015 को भी लोकसभा में पेश किया गया। हालांकि कुछ विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध किया। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।